मान्यवर, भारतीय दर्शन की ऐतिहासिक परंपरा के अंतिम पड़ाव पर आज हम ओशो पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। आपका बचपन का नाम था चंद्रमोहन जैन। चंद्रमोहन से आरंभ हुआ सफर आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और अंततः ओशो पर आकर ठहर गया। 1989 में आप ओशो हो गए थे। ओशो का अर्थ होता है जो सागर से एक हो जाने का अनुभव रखता हो, जिस पर आसमान से फूलों की बरसात होती हो। अपने सीमित जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय दर्शन में 3 व्यक्ति सबसे अधिक चर्चित रहे हैं: बुद्ध, कबीर और ओशो। ओशो इससे चर्चित रहे कि आपने दुनिया के सबसे वर्जित विषय पर खुलकर चर्चा की, और वो था शारीरिक संबंध। संभोग से समाधि की ओर नामक आपकी पुस्तक काफी चर्चित रही। कहते हैं कि बॉम्बे के किसी मैदान में आपने इस विषय पर ओपन चर्चा की थी, और जिसमें काफी लोग सम्मिलित हुए थे। इसी के आधार पर आपने 4 पुस्तकें लिखी, और चारों को बाद में एक करके संभोग से समाधि की ओर पुस्तक तैयार की गई। खैर, आप 1957 से 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर रहे थे। 1966 में आपने ये नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने का कारण आप बताया करते थे कि जो कुछ पाठ्यक्रम में लिखा है उसे मैं नहीं मानता, और जिसे मैं मानता हूं वो मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उस मेरे पढ़ाए बच्चे फिर उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। खैर, ओशो का अधिकांश समय अध्ययन में ही बीता करता था। कहते हैं आपने अपने जीवन काल में कोई 1 लाख पुस्तकें पढ़ी थी। ओशो का IQ लेवल काफी ऊंचा बताया जाता है। जिसे एक बार पढ़ लिया उसे जबानी याद हो जाया करता था। आपके प्रवचनों का समय भी निर्धारित हुआ करता था। जितना ओशो बोले शायद ही कोई बोला होगा। जो कुछ बोला जबानी बोला। ओशो के जीवन काल में ही कोई 650 पुस्तकें प्रकाशित हो गई थी। वे सब उनके प्रवचनों पर ही आधारित थी। ओशो ने लिखा कुछ नहीं, केवल बोला है, और जो बोला है वही पुस्तकों में छपा है, ऐसा माना जाता है। ओशो के कुछ वीडियो मैंने भी देखे हैं। सोफे नुमा कुर्सी पर बैठ जाते और सामने अनुयायी बैठ जाते। अनुयायियों से वो अपने शंकाएं पूछते। शंकाओं संबंधी जो प्रश्न आते उनको पर्चियों पर लिखवा करके इकट्ठे कर लेते, और एक लेटर पैड पर रख करके और वो बैठ जाते। एक प्रश्न उठाया, पढ़ के सुनाया, और फिर उसमें धारावाहिक रूप से बोलना आरंभ कर देते, और अंत तक बोलते चले जाते। और कोई कागज, कोई संदर्भ बुक कुछ देखने का उसमें कोई ऐसा नजर नहीं आता था। अर्थात ओशो जो कुछ बोलते थे वो जबानी बोलते थे, और वही छप जाया करता था, वही पुस्तक का रूप ले लिया करता था। अर्थात भाषा पर ओशो का गजब का कमांड था। ऐसे थे हमारे ओशो। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।